The question is three letters are dictated to three persons and an envelope is addressed to each of them. If the letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter, find the probability that at least one letter is in its proper envelope. देखो थ्री लेटर्स हैं, थ्री पर्सन को डिक्टेट किए गए और उनको एक एक एनवेलप दिया गया। ठीक है, तो वो लेटर जो है एनवेलप में डाला गया। तो और ईच एनवेलप में हमारे पास एक एग्जैक्टली वन लेटर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। राइट, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन सकते हैं एक लेटर को एक एनवेलप में डालने के। हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, थ्री लेटर्स हैं। राइट, और थ्री ही हमारे पास जैसे एनवेलप्स हैं, थ्री लेटर्स है बेसिकली। तो उसको करने के टू मेथड्स हैं। एक तो देखो हम कॉम्बिनेशन बना के करते हैं। सपोज लेट द envelopes be denoted by ए बी सी। कैपिटल ए बी सी से मैंने एनवेलप्स को डिनोट कर लिया एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स, और जिनके अंदर लेटर्स डालने हैं उनको मैंने स्मॉल ए बी सी से डिनोट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि अगर एक लेटर को एक एनवलप में डाला जाएगा तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। सबसे पहले ये हो सकता है कि ए एनवलप में ए लेटर गया, बी एनवलप में बी लेटर गया, सी एनवलप में सी लेटर गया। या फिर क्या हो सकता है कि ए में तो ए गया लेकिन यहाँ बी वाले में सी और सी वाले में बी चला गया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अब देखो मैंने ए को फिक्स रखा हुआ था, अभी आप क्या करो, आप बी को फिक्स कर लो। मीन्स बी लेटर में अगर बी ही जाता है तो क्या हो सकता है, या तो ए में सी चला जाएगा या फिर सी में ए। राइट, ए सी और सी ए ये हो सकता है। इस टाइम पे मैंने बी बी फिक्स किया हुआ था। राइट, देन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सी सी फिक्स कर लो। तो जब सी और सी फिक्स कर लिया हमने तो क्या हो सकता है, ए के अंदर बी गया, बी के अंदर ए। राइट, इसके अलावा हमारे पास और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये जो मैंने पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं इसमें तो हमारे पास एटलीस्ट वन लेटर एक सही एनवलप में है। ठीक है, तो हमारे पास वो पॉसिबिलिटीज़ अभी रह गई हैं कि जब एक भी लेटर अपने सही एनवलप में नहीं गया। तो ये हो सकता है कि ए बी, बी सी, सी ए, और या फिर ये हो सकता है कि ए सी, बी ए एंड सी बी। यहाँ पर कोई भी लेटर अपने सही एनवेलप में नहीं है। यहाँ एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर तीनों लेटर थे, यहाँ पर वन वन लेटर जो है वो अपने सही प्लेस पे है तीनों में, और यहाँ पर कोई भी लेटर नहीं है। ठीक है, अगर दो लेटर अपने सही प्लेस पे होंगे तो थर्ड वाला ऑब्वियस है वो भी आएगा, तो उसमें एक ही केस बनेगा। तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो ये बन रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा गया था, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस पहली बात ये कितने बन गए, सिक्स बन गए। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या एलिमेंट्री इवेंट्स सिक्स हो गए। अब इसने क्या कहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप, कि एटलीस्ट वन लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में हो। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ कि वन लेटर या फिर टू लेटर या फिर थ्री लेटर। राइट, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर कॉम्बिनेशंस दैट एटलीस्ट one letter is in it is in its proper envelope। तो देखो हमारे पास सिर्फ दो केसेस ही ऐसे थे जहाँ पर वो अपने एनवेलप में नहीं थे। एटलीस्ट वन तो अपने प्रॉपर एनवेलप में होना चाहिए ना। तो एक केस ये तीन केस वो थे जिसमें एटलीस्ट एक एक जो है अपने प्रॉपर एनवेलप में है। ठीक है, और एक केस ये है कि जब तीनों ही हैं, दो वाला कोई केस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर दो अपने सही एनवेलप में होंगे थर्ड वाला तो ऑब्वियस है वो भी सही जाएगा ही जाएगा ना। तो हमारे पास टोटल केसेस ये बन रहे हैं फोर।
राइट? और सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी जब वो अपने प्रॉपर एनवेलप में नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/6 दैट इज़ 2/3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना है। थैंक यू।